हेलो गाइज, अगर आप लोग यहाँ पर नए हैं एंड इफ़ यू वांट टू सी दिस वीडियो इन इंग्लिश तो गो टू माय टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे जाइए एंड यू विल बी एबल टू सी द होल वीडियो, द सेम स्टॉक्स इन इंग्लिश. ओके, टेलीग्राम लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो. इंग्लिश LNA मार्केट एनालिसिस वहाँ अपलोडेड है. डेली एनालाइज करता हूँ मैं स्टॉक्स. लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो, देखते हैं क्या हो सकता है. सो महिंद्रा एंड महिंद्रा में जो लोग बोलते हैं मोस्टली कि कप एंड हैंडल ब्रेकआउट हो गया एंड देन सडनली उनका फेक आउट हो जाता है एंड बहुत लोग ये स्ट्रक्चर बना के देंगे कि ये कप एंड हैंडल है, ये वो है. ठीक है, बट मेरे हिसाब से ये एक इल्यूजन है. डेली चार्ट पे अगर कप एंड हैंडल देख रहे हो, एक स्मॉलर चार्ट पे भी देख रहे हो, तो ये कोई ट्रेड एंट्री नहीं हो सकती. कप एंड हैंडल कभी भी ट्रेड एंट्री नहीं हो सकती है. कप एंड हैंडल सिर्फ एक कन्विक्शन है. कप एंड हैंडल क्या है? सिर्फ एक बुलिश कन्विक्शन की स्टॉक बुलिश है. अभी हमें कोई एंट्री नहीं मिली है. कौन से टाइम फ्रेम पे एंट्री करें, क्या करें एंड क्यों ये एक फेक एंट्री हो सकती है, मैं बताता हूँ. देखो यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है इस जगह पे कि ये गैप अप होता है और फॉल करता है 10%. गैप अप होता है, फॉल करता है 13%. गैप अप होता है और फॉल करता है 12%. ठीक है, बट इन पॉइंट्स को अगर तुम ज्वाइन करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये परफेक्टली उस जगह पे है जहाँ पे हमें ब्रेकआउट तो मिल गया. जो इसने 2 बार टेस्ट करा, 3 बार टेस्ट करा, 1 बार टेस्ट और करा, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक दिया मोमेंटम. बट देयर आर गुड चांसेस, बहुत अच्छे चांसेस है कि यहाँ से एक फॉल आ सकता है फिर से, और इस लो के ऊपर एक लो बन जाएगा, एक हायर लो. और जब भी आगे ये आएगा इस तरीके से कुछ एक मोमेंटम, या तो एक छोटा फॉल आएगा और फिर एक मोमेंटम इस तरीके से मिल सकता है. सो कुछ भी हो सकता है. एक पुल बैक फॉर श्योर आ सकता है, जो कि शार्प भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द मोमेंटम. बट एक मोमेंटम टाइप ट्रेड नहीं होगी कि एक और बड़ी सी कैंडल यहाँ पे ऐसे आके, ऑल्दो अगर एक बड़ी कैंडल यहाँ पे आती है, बिकॉज एनीथिंग कैन इज पॉसिबल, सो दैट इज गुड फॉर अस. व्हाई? लेट्स गो टू द वीकली टाइम फ्रेम एंड टेल कि क्यों ऐसा अच्छा है. सो मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाऊंगा. ठीक है, और इस पूरे एरिया को ले लूँगा. ठीक है, तो ये मेरा ट्रेंड लाइन जोन है. ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है. ठीक है, ये पॉइंट ब्रेक होता है, टॉप रेजिस्टेंस टच करता है, कप एंड हैंडल. दिस इज कप एंड हैंडल. वीकली टाइम फ्रेम पे अगर कुछ ऐसा बनता है तो उसे डेफिनेटली हम एक कप एंड हैंडल बोल सकते हैं. बट उसके भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं फॉलो करने के. यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ कप एंड हैंडल का, ये स्टॉप लॉस होगा तुम्हारा. वाई? क्योंकि देखो ये एक मोमेंटम कैंडल है, पूरी फुल मोमेंटम कैंडल. इनसाइड ट्रेंड लाइन जोन के नीचे तुम स्टॉप लॉस नहीं रख सकते ना अपना. स्टॉप लॉस कभी हिट ही नहीं हुआ और तुम अभी प्रॉफिट पे हो, तो वीकली इन्वेस्टमेंट इस टाइप से कर सकते हैं लोग ना. ब्रेकआउट, बैक टू रीटेस्टिंग, एंड देन जब 975 का लेवल डिसाइसिवली ब्रेक हो जाएगा वीकली टाइम फ्रेम पे, एक कैंडल सेटल हो जाएगी, तो क्या होगा, डेली टाइम फ्रेम पे भी तुम्हें एक ब्रेकआउट मिलेगा जिसको हम कहेंगे इस पैटर्न से भी निकल गया. तो ये हर चीज से निकल गया. वीकली क्लस्टर से निकल गया, डेली क्लस्टर से निकल गया, डेली हिडन क्लस्टर से निकल गया. तब जाके हम इसमें एक ट्रेड बनाएंगे. समझे? इसको कहते हैं हिडन पैटर्न को समझ के ट्रेडिंग करना, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके ट्रेडिंग करना. मूविंग हेड मारुति. मारुति में देखो ये इस टाइप का पैटर्न है. एक बॉटम बना, ठीक है, बट ये बॉटम बना कहाँ पे है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये डबल बॉटम बना है आपका एक ऐसी जगह पे जिसके ऊपर स्पेस बहुत है. समझे? जिसके ऊपर स्पेस बहुत है, दैट मीन्स कि बहुत अच्छी जगह पे डबल बॉटम बना है. और इसको कहते हैं प्राइस एक्यूमुलेशन. ठीक है, इसको कहते हैं प्राइस एक्यूमुलेशन. इस जगह पे ना मैं इसको हटा रहा हूँ इन सब चीज़ों को. यहाँ पे देखो एक बार हिट करता है प्राइस, फॉल्स, ऊपर और फिर से जाता है, फॉल्स, फिर फाइनली जो है ब्रेकआउट देता है इस एरिया का. नाउ व्हाट कैन हैपन, ये थोड़ा रिट्रेस हो सकता है बिकॉज सी यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है. ये ग्रीन की जगह मैं अगर रेड कर दूं तो आप लोग को दिखाई देगा कि यार इट्स अ परफेक्ट थिंग. ओके, रिमूविंग दिस एंड यू विल सी दैट ये एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है. एंड मंथली चार्ट पे हमें क्या दिख रहा था? मंथली चार्ट पे हमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखाई दिया है. एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी हमें मंथली चार्ट्स पे दिखा है इन मारुति सुजुकी. सो राइट हियर ये बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल था. resist support broken, support taken, big momentum. Okay, so what you can do right here is you can sit tight. अगर आप इस ट्रेड में हो, stop loss perfect would be 7350. if it comes to these areas, that's a go. Okay, तो उसके बाद फिर मुझे नहीं लगता मारुति जो है good to go. But for now I am seeing good momentum in Maruti till the levels of 10,000. but उसके लिए मारुति को इस एरिया में accumulate होना पड़ेगा. It has to fall to this level and this is the best time to buy because see 1 2 3
trend lines, and this is the best area to buy. I will definitely go long on Maruti at this area because जो resistance था वो support बन जाएगा, जो trend line का support था वो भी आ जाएगा, ये confluence circle बन जाएगा, और जब भी एक breakout ऊपर के लिए देगा, I'm not going to trade on that breakout, I'm going to add some more quantity on that breakout a little bit more. Okay, so इस तरीके से अपना प्लान करूंगा होल्ड ट्रेड मूविंग अहेड बजाज ऑटो. सो बजाज ऑटो में एक वाइडनिंग पैटर्न बन रहा था, एक डिसेंडिंग पैटर्न बन रहा था, पहले ही ऊपर के लिए जा रहा था, उस पैटर्न के जो वाइडनिंग स्ट्रेंथ है उसको ब्रेक डाउन करके ही नीचे आता है, टेस्ट करता है फिर से सपोर्ट, एक लोअर हाई बनाता है और फिर ब्रेक डाउन दे देता है विद अ वेरी बियरिश कैंडल, फिर एक फॉलो अप कैंडल भी उसके साथ, वो ज़्यादा बियरिश बना दिया उसने पूरा एटमॉस्फेयर. बट स्टिल आई एम थिंकिंग आई एम पॉजिटिव इन दिस स्टॉक. ओके, यहाँ पे देखो व्हाट आई एम सीइंग इज अ सपोर्ट, comes back to this area, what I'm seeing as a support. So whenever it is giving a 3-4% candle above this area, 3-4% candle above this area and closing it, we will call this होल सिस्टम एज अ बियर ट्रैप बोलेंगे इसको, और बहुत बढ़िया ट्रेडिंग यहाँ से क्रिएट हो सकती है. एंड इस तरीके का एक पोटेंशियल मूव हम ट्रैक कर सकते हैं. कैसे? एक इम्पल्सिव मूव तो 1:1 यहाँ बुक कर सकते हो, बट अगर होल्ड करना है तो होल्ड करो, करेक्टिव मूव में अगर तुम इतने पेशेंट हो कर सकते हो. फिर इस हाई पे आके एक मोमेंटम तक, इस हाई पे आके तक मोमेंटम देगा, 4000 एक राउंड लेवल भी है, यहाँ पे एक गैप डाउन भी है. सो काफ़ी सारा रेजिस्टेंस है इस एरिया पे, ठीक है. तो दैट्स वाई ये एरिया कुछ ज़्यादा ही अच्छा एरिया है प्रॉफिट बुक करने के लिए. तो अगर यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, ये स्टॉप लॉस ले रहे हो, तो ये एरिया तो परफेक्ट है बुक करने के लिए, क्योंकि यहाँ एक्यूमुलेशन होना बनता है. बहुत बड़ा गैप डाउन है, कभी फिल भी नहीं हुआ, ट्राई करा फिल करने का तो फॉल हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा तो अक्यूमुलेट होगा ही होगा प्राइस. मूविंग डाउन, रूफ और मतलब रूफ और फ्लोर का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. ये दो अपार्टमेंट्स हैं अपने पास जिनके रूफ हैं और फ्लोर हैं, ठीक है. अब हमारे पास यहाँ पे एक मदर बार है जिसके अंदर एक इनसाइडर बार है. तो जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा तो ये सिर्फ एक सपोर्ट रीगेन नहीं कर लेगा. देखो, ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट पे आया, मूव कर गया, ओके. फिर जब नीचे आया तो देखो बार बार रेजिस्टेंस को सपोर्ट की तरह ट्रीट कर रहा था जब तक कि ब्रेक नहीं हो गया. पहली बार जब हिट करता है तो उसको रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करता है और मदर बार बना देता है. यहाँ पे 2-3 दिन कंसोलिडेट भी कर सकता है, कल भी एक अच्छी कैंडल सेटल कर सकता है. तो जब भी इसके ऊपर, इस लेवल के ऊपर 2800 के ऊपर एक बढ़िया क्लोजिंग हो जाती है, बॉडी भी अच्छी क्लोज हो गई उसके ऊपर, दैट्स अ गुड एंट्री. उसके उसी कैंडल के नीचे का एक स्टॉप लॉस लेके ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के लिए हम खेल सकते हैं इन हीरो मोटो. सो इट्स अ गुड ट्रेड. ओके, सिंपल रूफ फ्लोर कॉन्सेप्ट लगा हुआ है जो मैं कोर्स में पढ़ाता हूँ अपने. नाउ मूविंग हेयर, फ्लोर सॉरी टाटा मोटर्स. तो टाटा मोटर्स ने तो सिंपल एकदम अपना एक मूवमेंट दिया और उसके बाद एक कंसोलिडेशन दिया है, ना इसके ऊपर ना इसके नीचे कभी क्लोज करता है. एंड ऊपर के साइड पे अक्यूमुलेट भी हुआ है एंड ब्रेकआउट भी दिया है. थोड़ी बहुत विक ऑल दो है दिन के उस पर, बट स्टिल कल देखना पड़ेगा किस तरीके से ये ओपन होता है. अगर ये यहीं कहीं ओपन होता है, ओके, सो इट्स अ गुड ट्रेड. बट अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग को देखना पड़ेगा 15 मिनट की कैंडल कहाँ जा रही है, ठीक है. थोड़ा वेट करना पड़ेगा एंड समझना पड़ेगा प्राइस एक्शन इसका, बिकॉज सी ये जो हिंड्रेंस है यहाँ पे, ये अभी भी रिमूव नहीं हुई है, इसके ऊपर क्लोज नहीं करा है. ऑल्दो इसका रेलेवेंस इतना ज़्यादा नहीं है, क्लोजिंग इस बॉक्स के आउटसाइड करना था, क्योंकि इस बॉक्स के आउटसाइड कभी क्लोज नहीं हुआ है. बहुत बार इसने ट्राई करा है यहाँ पे क्लोज करने का, दिस इज द फर्स्ट टाइम इट हैज़ क्लोज. और व्हाट यू कैन डू, 2.5% की कैंडल है ये तुम्हारी, स्टॉप लॉस छोटा सा, enter right here and aim for 1:1 1:2 risk reward right after that. Okay, इस तरीके से प्लान कर सकते हो. बॉश पे आ जाते हैं, तो बॉश एक बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन स्टॉक है. बहुत अच्छी तरीके से इसने देखो बार बार हिंड्रेंस क्रिएट करा, एक बहुत ही अच्छा सर्कल बनाया, यहाँ पे एक मदर बार भी बनाई, बहुत सारी इनसाइडर बार्स, ब्रेकआउट के बाद बैक टू दिस एरिया ट्रेंड लाइन एरिया पे आता है और एक मूवर कैंडल देता है. यहाँ पे मैंने नोटिफाई भी करा था 27 सितंबर को बहुत लोगों को कि इस तरीके का कन्फ्लुएंस ब्रेक हुआ है, यहाँ स्टॉप लॉस रख के ऊपर तक के टारगेट ले सकते हैं. इस मूवर 11% कैंडल पे मैंने और सबने बुक भी करा था प्रॉफिट, आई रिमेंबर. एंड फिर एक इम्पल्सिव मूव देता है, इम्पल्सिव वन मूव कह देते हैं इसको, ठीक है. उसके बाद एक करेक्टिव मूव देता है. यहाँ पे देखो अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो एरिया है ये क्यों अच्छा, क्यों एरिया है इतना, क्योंकि रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो चुका है सपोर्ट में और वहाँ पे भी डबल बॉटम बना दिया है. उसकी नेकलाइन ये है, उसको भी ब्रेक कर दिया, उसके बाद और ऊपर गया स्टॉक. नाउ अब ये क्या था, करेक्टिव मूव. अब फिर से एक इम्पल्सिव मूव चालू हुई. इस पूरे वेव की इम्पल्सिव मूव जब चालू हुई है, ठीक है, तो उसमें भी एक छोटी सी यहाँ पे तुम देखोगे तो रेजिस्टेंस जो था, जो फर्स्ट इम्पल्सिव मूव का जो रेजिस्टेंस बना, ठीक है, वो इस पर्टिकुलर मूव का क्या बन गया, जब ब्रेकआउट हुआ सपोर्ट बन गया. फिलहाल यहाँ पे उसके नीचे नहीं जा रहा, देखो उसके नीचे एक भी क्लोजिंग नहीं है. एक भी क्लोजिंग उसके नीचे अगर हो गई, फॉरगेट अबाउट दिस स्टॉक. बट फिलहाल नहीं हो रही है, और उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है. और फर्दर लेवल्स के लिए जाने के लिए 1:2 1:3 रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं कितना हो सकता है, सब टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे. लास्ट स्टॉक है आयशर मोटर. सो आयशर मोटर अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे बहुत हिंड्रेंस खाया, ठीक है.
फॉल हो गया, बैक टू दिस एरिया, हिंड्रेंस खाया, फॉल हो गया, 2 नोड मिल गए। इन सारे नोड्स को हम लोगों ने जॉइन करा, बैक टू दिस एरिया, ब्रेकआउट दिया, मोमेंटम, ठीक है। फिर इसी एरिया पे आया और सपोर्ट लेके ऊपर गया एग्जैक्टली, फिर इस एरिया को ब्रेक डाउन दे दिया। मतलब जब भी अब यहाँ पे आएगा तो रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करके नीचे गिरना चाहिए नॉर्मली, बट बुलिश है फिलहाल तो, क्यों? क्योंकि ट्रीट कर रहा है उसको, बट रेजिस्टेंस की तरह नहीं, वहाँ पे अक्यूमुलेशन ऑफ प्राइस की तरह ट्रीट कर रहा है। नाउ मदर कैंडल बनाता है एक, बहुत सारी इनसाइडर बार बनाता है, इनसाइडर बार के नीचे भी निकलता है बट उसके ऊपर क्लोज कर देता है, कि दैट मीन्स नीचे तो नहीं निकलना स्टॉक को इतनी आसानी से। तो अगर ये ऊपर निकलता है तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन जाती है कि हाँ ये यहाँ तक तो जाएगा ही। तो इफ इट क्लोजेज हेयर, दैट मीन्स कि इस एरिया को हम ले सकते हैं बहुत आसानी से इन आइशर मोटर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सिंपल क्रिस्प स्मूथ वीडियो। क्यों ट्रेड करना चाहिए, क्यों ट्रेड नहीं करना चाहिए, पसंद आया हो लाइक कर देना, और टेलीग्राम पे फॉलो कर देना। इंग्लिश एनालिसिस अगर तुम लोगों को देखना है इसका सेम, तो वो टेलीग्राम पे तुम लोगों को उसकी लिंक मिल जाएगी ट्रेडिंग ग्रुप पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।